साइलेंस पे बैठकर इसका प्रारंभ करते हैं। अपने आप को एक ही थॉट में स्वयं को उस ज्योति स्वरूप में, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखूं। मैं ज्योति स्वरूप इस तन में प्रकाशित सभी को शांति का, सुख का, आनंद का प्रकाश दे रही हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा अपने आप को इसी रूप में देखूं कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अपने आसपास के सभी बादलों से, सभी बातों से दूर एक सुंदर प्रकाश हूँ मैं। वो प्रकाश, वो शक्ति जो हर प्रकार की वेस्ट और नेगेटिविटी को भगा रहा है, हर प्रकार के अंधकार को मिटा रहा है। मैं वो शक्ति हूँ। स्वयं को उस प्रकाश स्वरूप में, उस शक्ति स्वरूप में देखें। और अपने चारों ओर से हर अंधकार को मिटते हुए एक नई दिशा और नई शक्ति को देखें, अपने चारों ओर फैले हुए। शांत है, निर्मल है, शुद्ध है, स्वच्छ है। मेरे चारों ओर मुझ आत्मा की शक्ति फैली हुई है। ओम शांति। थोड़े समय के लिए जब हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे चारों ओर हमारी ही दिव्य शक्तियाँ फैली हैं, ये अनुभव अपने में बहुत अद्भुत होता है। क्योंकि आज तक हमने अपने चारों ओर जो भी सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, उन्हीं की, या तो आप कह सकते हैं बुरी शक्तियाँ चारों ओर फैलाए रखी थी। आज वो शुद्ध पवित्र शक्तियाँ
जब हम चारों ओर फैलाते हैं अपने, तो वो एक वाइब्रेशन होता है जो ना केवल मेरा लेकिन मेरे साथ साथ इस सारे विश्व की सेवा करता है। इसी को सेल्फ हीलिंग कहते हैं, जहाँ बार बार मैं अपने ओरिजिनल रूप में आती हूँ। जैसे संसार में भी जब पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने के बाद उसके बाद वो ठंडा हो ही जाता है, और जब पानी ठंडा हो जाता है उसके बाद वो पीने लायक हो जाता है, फिर हम उसे पीते हैं। ठंडक उस पानी का गुण है, तभी उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। जब बहुत गर्म होता है तो उसे पी नहीं सकते, आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसी प्रकार आत्मा जब अपने नेचर से अलग होती है, उसका नेचर शांति है, उसका नेचर स्नेह है, उसका नेचर आनंद है, उसका नेचर शक्ति है। जब उस नेचर से वो अलग होती है तो वो अपनी शक्ति को यूज नहीं कर पाती, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए बार बार मुझे अपने को याद कराना चाहिए, मैं कौन हूं। मैं शांति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं स्नेह हूं। तब मैं अपनी शक्तियों को यूज कर सकती हूँ। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में आता है कि हम इन शक्तियों को बार बार दोहराते हैं, दोहराते हुए भी कभी एक क्षण ऐसा आ जाता है जब हम देखते हैं कि हाँ, अब मेरे अंदर वो शक्तियां जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे एक छोटा सा मोबाइल भी लेते हैं, जब हम उसे यूज करते जाते हैं तो वो कम, उसके अंदर की एनर्जी कम हो जाती है, फिर हम उसे चार्ज करते हैं। उसी प्रकार जब मैं आत्मा और मुझ आत्मा की शक्तियां कम होने लगती हैं तो ग्रेजुअली फिर हम क्या करते हैं, हम एक ही कार्य करते हैं, हम एनर्जी को यूटिलाइज जो किया है उसे रीफिल करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। और उसको भरने के लिए हम कई सारे सोर्सेस ढूंढना शुरू करते हैं। आजकल लोगों ने जब सोर्स ढूंढना शुरू किया तो द सोर्स वाज लाइक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सोर्स क्या था? अब जब वो टेक्निकल चीजें थी उनको वो लोग लेने लगे, और उसको लेते लेते उन्होंने ये देख लिया कि हाँ, ये सब यूटिलाइज करेंगे तो हम शांत रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो फिजिकल है ना, इट्स अ नॉन लिविंग, उसमें तो फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है। ग्रेजुअली क्या हुआ, जब ये टेक्नोलॉजिकल थिंग्स यूज करते गए तो ये एक एडिक्शन के रूप में हम पर ही हावी होने लगा है। नए टाइप का एडिक्शन आजकल उदय होता है। पहले तो हम लोग वो एडिक्शन सुना करते थे तो वस्तुओं का एडिक्शन होता था, लोगों को ड्रग्स का होता था, किसी को टोबैको का, किसी को सिगरेट्स का, किसी को किसका। लेकिन आजकल जो जनरल एडिक्शन देखने में आ रहा है, और डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं बार बार, और वो एडिक्शन कौन सा है? डिजिटल एडिक्शन। ये एडिक्शन आज हर प्रकार, हर क्षेत्र के बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो वृद्ध हैं, कोई भी हो, हर एक के अंदर ये एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कोई भी चीज जब एडिक्शनल लेवल पर आ जाता है, एडिक्शंस बन जाता है, तो उसके अंदर की पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और वो हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाती है। मुझे याद आता है शुरू में जब टेक्नोलॉजीज में, जब वेब्स में ये बन रहे थे, सोशल कनेक्शंस के रूप में, जब फेसबुक आया, ट्विटर आया या लिंक्डइन आया, इन सबके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि भाई प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनली कनेक्टेड होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ पता होना चाहिए, इसलिए फेसबुक ये सब बनाया जाता था ताकि लोग देख के पता चले कि ये कैसा व्यक्ति है, वेदर टू बी कनेक्टेड और नॉट टू बी कनेक्टेड। लेकिन आज ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ऐसी हो गई हैं, कुछ नहीं, लोग इससे एडिक्टेड हो गए। और अगर इनमें से किसी में लाइक्स नहीं आए, किसी में कमेंट्स नहीं आए, दैट्स ऑल, दे आर डाउन।
तो वस्तुओं ने धीरे धीरे एडिक्शन का रूप ले लिया है। एडिक्शन का मतलब होता है मेरी जो एनर्जी है उसको डिप्लीट कर रही है, निकाल रही है। तो ये मुझे भर नहीं सकते, ये मुझे रिचार्ज नहीं कर सकते। फिर लोगों ने सहारा लिया, क्योंकि रिफिल करना है मुझे अपने आप को, रिचार्ज करना है अपने आप को, तो मैंने व्यक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। रिलेशंस पे रिलेशंस बना रही हूँ, कई सारे रिलेशंस बना रही हैं, और रिलेशंस के आधार पर हमने सोचा ये अब मुझे वो जो मुझे चाहिए वो देगा। शुरुआत में वो रिलेशनशिप में जो आप चाह रहे थे वो मिल रहा है, लेकिन वो भी तो, उसमें भी तो वो कोई सेल्फ चार्जिंग पर्सनैलिटीज तो नहीं है। वो भी जब दे रहे हैं पावर तो धीरे धीरे उनके अंदर भी कमी हो जाती है और वो भी पावर में डिप्लीट कर जाते हैं। अब मैं भी डिप्लीटेड, वो भी डिप्लीटेड। अब जैसा मैं चाहती हूँ वो नहीं कर पाते, बिकॉज एनर्जी नहीं है। इसलिए आजकल आप प्राय रिलेशनशिप में एक वर्ड सुनने को मिलने आया है, आप पहले जैसे नहीं रहे। ऑब्वियसली पहले जैसे कैसे रहेंगे? जब आपसे मिले थे आपके 25% एनर्जी थी तो उनकी 50% एनर्जी थी, एनर्जी लेवल पे वो ज्यादा थे। तो जब वो आपको देने लगे, आपको चाहिए था, आपको मिल रहा था, मिलते मिलते आपका एनर्जी लेवल बढ़ा। वो 50 से 5% दिए तो आप 30 हुए, फिर उनने 5% दिया तो आपने 35 अचीव किया। अब वो कितने परसेंट, थोड़ा सा ही गैप रह गया। अब वो उतना दे नहीं पा रहे हैं और आपकी तो परसेंटेज 100% चाहिए आपको, कोई भी 10% 20% पे तो रहता नहीं है, 100% चाहिए। एग्जैक्टली तो फिर क्या हो जाता है, एक ही टर्म यूज करते हैं, आप अभी दे नहीं रहे हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। इससे हमें समझ आता है आत्मा आत्मा को चार्ज नहीं कर सकती है, आत्मा आत्मा को चार्ज नहीं कर सकती है। Therefore, in this modern world, हमें अगर किसी की जरूरत है तो वो परमात्मा की है, परमात्मा की है, ना कि एक एक करके दूसरे रिलेशनशिप्स पे जाने की है। आज इससे रिलेशन है, कल उससे रिलेशन है, परसों उससे रिलेशन है। ये कैसे आप शिफ्ट आउट करते जाएंगे और कितना करेंगे आप, कितना करेंगे? इससे अच्छा इतने सारे रिलेशंस में आप शिफ्ट आउट करने से अच्छा है एक के साथ जोड़ो ना, और एक परमात्मा से जोड़ो। कितने पावर बैंक्स आप शिफ्ट करोगे? एक दिन तो पावर बैंक सारे ही फेल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बेटर है डायरेक्ट सोर्स के साथ चार्ज करो। ये जो आत्माएं हैं ये सारे पावर बैंक्स हैं, आप कितना चार्ज करोगे, कितने दिन चलेगा? बेटर क्या है? बेटर है सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी परमात्मा से मैं अपना कनेक्शन जोड़ूं। और सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए मुझे 4 बातों को समझना है। पहली बात, परमात्मा कैसे हैं, हाउ ही लुक्स लाइक। दूसरी बात, व्हाट इज माय ओरिजिनल रिलेशनशिप विथ हिम, मेरा सत्य संबंध क्या है उनके साथ। तीसरा, उनसे कनेक्ट होने का माध्यम क्या है, वे टू कनेक्ट विद गॉड। और चौथी मुख्य बात, या मनीषी हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। चौथी मुख्य बात है कि इज देयर एनी डिसएडवांटेज बाय कनेक्टिंग विद गॉड, वो भी समझना जरूरी है। एग्जैक्टली सो फर्स्ट थिंग लेट अस अंडरस्टैंड हाउ ही लुक्स लाइक। इवन दो हर एक रिलीजन में परमात्मा के लिए अनेक बातें कही गई हैं, अनेक बातें, उनको अनेक रूपों में देखकर अनेक नामों से संबोधित किया गया है, अनेक नामों से। लेकिन जब रूप की बात आई तो उनको लाइट, ज्वाहा, ज्योति इसी रूप में देखा गया।
as a point of light, source of all energies. हिंदुइज्म में भले ज्योतिर्लिंगम कह दिया, क्रिश्चियंस ने भले लाइट कह दिया या ज्वाहा कह दिया, किसी ने परमात्मा को उसी रूप में दर्शाया गया जैसे हम आत्माएं हैं। हम आत्माएं कैसी है? वी आर पॉइंट ऑफ टाइनी लाइट, एक छोटे से कण है ज्योति का। 2 दिन से हम अभ्यास कर रहे हैं। मैं आत्मा कैसी हूँ? ज्योति का कण हूँ। परमात्मा कैसे हैं? जैसे मैं हूँ वैसे मेरे पिता परमात्मा है। वो भी मुझ समान पॉइंट ऑफ लाइट है। बट द डिफरेंस बिटवीन मी एंड गॉड इज आई टेक ए फॉर्म, अ फिजिकल फॉर्म। मैं ये शरीर धारण करती हूँ, वो पिता परमात्मा शरीर धारण नहीं करते। मैं इस जन्म और मृत्यु जैसे चक्र में आती हूँ। शरीर धारण किया तो जन्म कहलाया, शरीर छोड़ा तो उसको मृत्यु कह दिया। इस चक्र में मैं आती हूँ, लेकिन मेरे पिता परमात्मा वो नहीं आते। डिफरेंस। वो पॉइंट ऑफ लाइट है और उनके साथ हमारा संबंध कैसा है? आज तक हमने परमात्मा से कौन सा संबंध जोड़ा? नीड का। जरूरत है तो भगवान को याद किया, जरूरत नहीं तो याद नहीं किया। इट इज लाइक ए रिलेशनशिप फॉर नीड। अभी एग्जाम है, एग्जाम चल रहा है तो बच्चों ने भगवान को याद किया क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस आने हैं, रिजल्ट आना है, याद किया। एग्जाम खत्म तो भगवान कौन है पता नहीं, नीड के समय। हम भी लाइफ में कोई परिस्थिति आ गई, प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे? परमात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, उनके लिए मन्नत मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रॉब्लम खत्म तो आप कौन है, मैं कौन हूँ। इट इज हाउ द रिलेशनशिप इज। एक सिंपल बात में कहूँ, जैसे एक राजा है, राजा प्रजा भी उनको क्या कहती, पिता है करके। राजा के लिए प्रजा भी तो संतान ही है ना, और राजकुमार भी संतान है। लेकिन अधिकार किसको प्राप्त होता है? राजकुमार को। प्रजा क्या करती है? वो राजा के पास तभी आती है जब उसको कोई जरूरत होती है, नहीं तो नहीं आएगी। राजकुमार सदैव अपने पिता के साथ है, इसीलिए उसको सर्वाधिकार प्राप्त है। सो व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड? परमात्मा से क्या रिलेशन है मेरा? मैं उनकी संतान हूं, मांगने वाली नहीं। या we started having a relation of स्वामी and दास। वो स्वामी है, मैं दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है। बच्चे भी तो माता पिता की सेवा करते हैं, तो वो दास थोड़ी ना कहलाते हैं। बच्चे सेवा ही तो करते हैं, तो वो दास थोड़ी ना हो जाते हैं। वो माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। ये रिलेशन क्लोज रिलेशन है। इसे छोड़कर हमने ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इतने सारे नामों से उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। ये जो उनके डेजिग्नेशन है, ईश्वर इच्छाएं पूर्ति करते, भगवान भाग्य बनाते हैं। ये उनका डेजिग्नेशन है, ऑक्यूपेशन है। आज एक बच्चा है, उनके माता पिता हाईएस्ट पोजीशन में, समझो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो, लेकिन बच्चों के लिए तो वो माता पिता ही रहेंगे। वो उनको एड्रेस भी माता पिता के रूप में करेंगे। हम भी ऐसे। तो अपना रिलेशन जो है परमात्मा के साथ क्या है, एक बार आप टेस्ट करके देखो अपने आप को, किस रिलेशन से मैंने अपने आप को परमात्मा से जोड़ा हुआ है।
इन नीड और एज अ चाइल्ड। ओरिजिनलिटी इज हम उनके संतान हैं। तीसरी मुख्य बात है परमात्मा से कनेक्ट कैसे होना है। कनेक्ट होने के लिए किस एनर्जी की मुझे आवश्यकता है। परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए पहले तो ये समझना मुझे जरूरी है परमात्मा किधर है जिनसे मैं कनेक्ट करूं। वी स्टार्टेड सेइंग कि परमात्मा हर जगह रहते हैं। अगर वो हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं, तो फिर कनेक्ट करने की जरूरत ही क्या है। नो कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। वो तो यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ भी है। फिर मंदिर क्यों, मस्जिद क्यों, कोई भी होली प्लेसेस की जरूरत नहीं है। परमात्मा हर जगह है ना। स्पेसिफिक स्पॉट्स क्यों बनाए गए। हमें कोई प्रॉब्लम आती है या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, हम कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है। वी पॉइंट अप। हम सब अपने मन में जानते हैं परमात्मा इधर नहीं ऊपर है। लेकिन क्योंकि हमारे जो पुराने मतलब हमारे जो बड़े हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, जब उन्होंने जाना समझा कि आगे जाके दुनिया में बुराइयां बढ़ने वाली हैं, तो मनुष्यों के अंदर एक डर बिठाने के लिए ये शब्द कह दिया कि ध्यान रखना भगवान हर जगह है, वो तुम्हें देख रहा है। जैसे आप में से कई बहनें होंगी, अपने बच्चों को खाना खिलाने बैठेंगी, बच्चा छोटा सा है, खाना खा ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे, देख नीचे ना वॉचमैन जा रहा है, अब वो पकड़ के ले जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम खाना नहीं खाओगे। तो आपको क्या लगता है वो सच में पकड़ के ले जाएगा? बच्चा डर के मारे खा लेता है, कहीं पकड़ के ना ले जाए। इसी प्रकार उन बुद्धिजीवियों ने ये डर बिठाया हमारे अंदर, हर जगह मत करो गलत काम, वो देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह है। उनके लिए शब्द कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, यानी पार ब्रह्म। इस पांचों तत्वों से परे वो हैं। वो इन तत्वों से पार, इन एलिमेंट से पार है। और वहां बैठकर वो इस संसार में क्या हो रहा है देख रहे हैं। वो शक्तियों का सूत्र है। उन्हें केवल एक अर्थ नहीं संभालना है, उन्हें पूरा पता नहीं कितने गैलेक्सीज हैं। वी आर नॉट अवेयर। इट इज हिज जॉब। वो उनका कार्य है। उनके कार्य को समझने के लिए हमको यहाँ ना अपने आप को विशाल बनाना पड़ेगा। और इतनी विशालता लानी पड़ेगी अपने अंदर, तब जाके हम समझ पाएंगे कि उनका कार्य क्या है। और हम तो इसी 5 तत्वों में ही अटके पड़े हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अटके पड़े इन टर्म्स, हम सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो। परमात्मा के लिए तो हर एक आत्माएं उनका परिवार है, उनको तो इतने सबको सुखी। सो वॉट एवर ही सीज इज बियॉन्ड ऑल थिंग्स। सोचिए आप, वहां बैठकर वो सब कुछ संभाल रहे हैं। सो व्हेन आई हैव टू कनेक्ट देयर। लेकिन वहां जाने के लिए कौन सी एनर्जी को इस्तेमाल करूं? सिंपल है। मुझ आत्मा के पास एक पावरफुल एनर्जी है जिसे थॉट एनर्जी कहते हैं, संकल्प शक्ति। ये टाइम स्पेस हर एक बाउंड्री से परे है, क्योंकि थॉट्स जो विजुअलाइज करता है, और विजुअलाइजेशन जब पावरफुल बन जाता है तो वो एक्सपीरियंस बन जाता है, अनुभव के रूप में आता है। तो अपने आप को उधर कनेक्ट कीजिए, परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप के साथ कनेक्ट कीजिए, किसी मनुष्य रूप में नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि उनसे मुझे कौन सी शक्ति मिल रही है। आत्मा को अगर हील करना है तो आत्मा को बेसिकली 7 पावर्स चाहिए, 7 मुख्य शक्तियां चाहिए। आप सभी इसको नोट करना। सबसे पहली शक्ति आत्मा को चाहिए, एंड दैट इज प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता। जहां प्योरिटी, शुद्धता नहीं है, अर्थात क्लियरिटी नहीं है, वहां कंफ्यूजन्स होते हैं।
इफ यू आर कंफ्यूज्ड, दैट इज सिंपली प्योरिटी की लैकिंग है। दूसरी शक्ति ज्ञान। ज्ञान है यानी समझ है। अगर ज्ञान नहीं तो उसको इग्नोरेंस, अज्ञानता कहा जाता है, और अंधकार के साथ उसको मैच किया गया। तीसरी शक्ति जो आत्मा की जरूरत है वो है शांति। शांति। और जहां शांति नहीं है वहां चिड़चिड़ाहट है। अगर कोई बहुत चिढ़ रहा है तो आप समझ जाइए इसका मन अशांत है, शांति की कमी है। चौथी है वो है स्नेह। स्नेह की कमी जो है, स्नेह की कमी धीरे धीरे सेपरेशन के रूप में लाती है। और सेपरेशन का मुख्य कारण है जहां स्नेह कम होता है वहां डाउट्स अराइज होता है, और डाउट्स लीड्स टू सेपरेशंस, हेट्रेड्स। फिर आत्मा को जो शक्ति चाहिए वो है हैप्पीनेस, खुशी। खुशी की कमी होगी ना, सुस्ती छाई होगी। अच्छी से अच्छी चीज हो तो भी सुस्ती छाई रहती है, टायर्ड ऑल द टाइम। खुशी की कमी है। आनंद, सिक्स्थ क्वालिटी। आनंद की कमी है ना तो जीवन में नीरसता लगता है, अरे सेम पैटर्न ऑफ लाइफ, आनंद नहीं है। और सेवेंथ इज शक्ति। शक्ति नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए कोई भी नया कार्य दिया जाता है तो वी हैव ए सेल्फ डाउट्स, वी कीप ऑन डाउटिंग अवरसेल्फ, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सातों क्वालिटीजों में कोई ना कोई पावर कम हो जाता है तो आत्मा नेगेटिविटी के या वेस्ट के उस वेब में फंस जाती है और अपने आप को हर्ट्स करती है। और अगर उन हर्ट से हीलिंग प्रोसेस में आना है, सिंपल है, ये सातों क्वालिटीज को रीगेन करना है। रीगेन करने के लिए परमात्मा चाहिए। तो मुझे परमात्मा से क्या प्राप्ति हो रही है? मुझे परमात्मा से धन, वैभव, ये सब 5 एलिमेंट्स की दुनिया की जरूरत है, ये हम खुद कमा लेंगे। आत्मा को मेनली ये 7 क्वालिटीज चाहिए जो आत्मा जनरेट नहीं कर पाती, उसको परमात्मा से चाहिए। Therefore we connect with God. Exactly. So God's healing process start करने के लिए first thing I have to understand is I am hurted because ये सातों qualities कम हैं। आप में से कोई एक है जो ये कहता है कि ये 7 क्वालिटीज मेरे अंदर है 100% है। कोई भी ऐसा हो जो कहे ये सातों क्वालिटीज मेरे अंदर 100% है? Anyone? नहीं है ना, कोई भी नहीं। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम सभी हर्टेड हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ हीलिंग। लेट अस कॉन्सेंट्रेट द पावर ऑफ गॉड इन आवरसेल्फ। परमात्मा से वो शक्ति स्वयं में धारण करें और स्वयं को इन सातों क्वालिटीज से हील करें। तो चलिए आज उस गॉड के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो जहां भी बैठे हैं सीधा होकर बैठ जाना। एग्जैक्टली। और जब आप सीधा होकर बड़े प्यार से बैठते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये 5 से 10 मिनट जो हम बैठने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। एग्जैक्टली। इस मेडिटेशन एक्सपीरियंस में आप और कोई बातों को विजुअलाइज या सोचोगे नहीं, और कोई बातें ध्यान नहीं देना। बस एक ही बात ध्यान देना, मुझे अपने आप को हील करना है। ठीक है, चलिए परमात्मा से शक्ति लेने के लिए सीधा होकर बैठ जाना।
जहां भी आप बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो, सीधा होके बैठ जाओ और अपने मन को हर बातों से दूर लेके चलो। चलिए, कुछ समय के लिए सभी बातों को यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। जो भी बातें, जो भी चीजें हैं, समस्याएं हैं, वो सब इस संसार से जुड़े हैं। मैं अपने आप को इस संसार से परे इस संसार की बातों से भी परे ले जा रही हूँ। अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे, यानी मस्तिष्क के मध्य में विराजमान एक आत्मा के रूप में देखो। ये समय है जब दिन का परिवर्तन हो रहा है। सूर्यास्त का सुंदर समय है। चारों ओर सूर्य की सुंदर किरणें बिखरे हुए हैं। ये सूर्यास्त मुझे याद करा रहा है, सब बातें छोड़ एक पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ो। वो ज्योति स्वरूप मैं भी ज्योति स्वरूप वो प्रकाशवान है, अनंत शक्तियों से भरपूर है। वो मेरे पिता हैं। ये मुझ आत्मा का अपने पिता से सच्चा अविनाशी संबंध है। वो शक्तियों में सागर समान है। जिनमें शांति, प्रेम, आनंद, हर शक्ति समाई हुई है। मैं उस शक्ति के सागर के संतान हूँ। उन समान ज्योति हूँ।
इस संसार से परे, 5 तत्वों से भी परे, उस ब्रह्म तत्व के निवासी परमात्मा के सामने हो। उनसे शांति, प्रेम, आनंद, सुख के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। वो किरणों के समान चारों ओर बिखरे हुए हैं। इसी शक्तिशाली ओरा के पास उन शक्तियों के किरणों के पास मैं स्वयं को देख रही हूँ। फील कर रही हूँ किस प्रकार वो शांति, आनंद, प्रेम की किरणें मेरे अंदर समाहित हो रही है। चित्त शांत है, मन शांत है, स्नेह से भरता जा रहा है। इन शक्तियों के बीच में मैं स्वयं को हर बोझ से मुक्त देख रही हूँ। वो परमात्मा मेरे माता पिता है। वो जानते हैं मुझ आत्मा की नीड क्या है। वो जानते हैं मेरा ध्यान कैसे रखा जाए। आज मैं स्वयं के ऊपर लगे उस अभिमान के पर्त को निकाल रही हूँ। यह अभिमान जो सदैव समझता है मैं ही सत्य हूँ। I am right.
इस अभिमान की परत ने परमात्मा की सुंदर किरणों को ब्लॉक किया है। आज इस ईगो को लेट को करती हूँ। Let the energy of God flow in myself. उस परम शक्ति से मुझे आत्मा ने शक्ति भर रही है। सर्व चिंताएं, सर्व बैगेजेस मैं परमात्मा को सौंप रही हूँ। आई फील कि सारे बैगेजेस परमात्मा ले रहे हैं। और मुझे हल्का बना रहे हैं। इस पावर को अपने इस बॉडी में सर्कुलेट करें। ओम शांति। एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, जब आप मेडिटेट करते हैं इस प्रोसेस के बाद तुरंत साउंड में मत आइए, क्योंकि अब्जॉर्प्शन स्टेट से बाहर निकलने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट लगता है। टू कीप साइलेंस अनुभव कीजिए। हम जब कल मिलेंगे तो आपके हर सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आज बी विद गॉड। ओम शांति।